रोज चातुर्मास 2019 के बाद सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ बीजापुर की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और यात्रा करते हुए बाबा नगर के दर्शन भी हम कर चुके हैं और अब यहाँ से बीजापुर कर्नाटक प्रांत का एक अति प्राचीन नगर है। जिसका इतिहास, वहाँ के मंदिर, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ की इमारतें, वहाँ की मीनारें, वहाँ की मस्जिदें, वहाँ के पुरातत्व बतलाते। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, फिर भी जैनों की अच्छी संख्या है। सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर और भगवान की वह दिव्यतम मूर्त जो देखता है वह देखता ही रह जाता है। अभिषेक वहाँ पर प्रतिदिन नहीं होते हैं, लेकिन साधु संतों के पहुँचने पर वो भगवान जिनेंद्र का मंगलमय अभिषेक विशेष रूप से दिखा देते। उस मूर्ति के सहस्त्र फणों की विशेषता है कि फणों के ऊपर से जल डाला जाता है तो फण में डाला गया वह जल, उसकी प्रत्येक बूंद भगवान के ऊपर ही गिरेगी। इस प्रकार की वह शिल्प है, कला है कि बनाने वाले ने ना जाने किस प्रकार के विज्ञान का उपयोग किया। ऊपर जल डलता है, बराबर तरीके से जल सभी फणों से होते हुए भगवान के मस्तक पर, भगवान के कंधों पर पहुंचता है। अन्यथा जल यहां डाले आसपास बिखर जाता है, गिर जाता है। लेकिन गजब की ही संरचना है वह। और वह अभिषेक जब इस प्रकार से होता है तो देखते ही बनता है। अपने आप में अनूठी है वह मूर्त। करीब 3-4 दिन हम लोग बीजापुर में रहे। बीजापुर में एक दूसरा मंदिर भी है, महावीर भगवान का जिनालय है। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की सदप्रेरणा से एक तीर्थनुमा और विशालतम जिनालय वह तैयार हुआ है। वह महावीर जिनालय भी देखने योग्य है। जिस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है वह प्रशंसनीय है। बीजापुर में अपने तो ये 2 स्थान हैं ही, लेकिन लोग वहां पर घूमने भी आते हैं। वहां पर एक गोल गुम्बद के नाम से एक मस्जिद है, जहां पर लोग विशेष रूप से जाते हैं, क्योंकि वहां पर आवाज करते हैं तो उसकी आवाज दूर तक गूंजती है, एक ध्वनि अलग प्रकार की प्रकट होती है। उस कारण से वहां पर लोग जाकर के उसे देखते हैं। तो इन सब वजहों से पर्यटकों का वहां पर आना जाना होता है। लेकिन मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए गया था,
भगवान के मैंने दर्शन किए, बहुत आनंद वहाँ पर मैंने लिया। और उसके बाद वापिस मुझे भोज ही आना था। एकमात्र लक्ष्य तीर्थ वंदना और भोज आकर के पंच कल्याणक करवा। भोज में जो पंच कल्याणक की तारीख थी, पहले जो तारीख दी गई थी तो बच्चों की परीक्षाओं की वजह से उसे 5-7 दिन आगे बढ़ा करके दूसरी तारीख निश्चित की गई। और उसी हिसाब से मैं चलता 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 अन्य स्थानों के और भी नगरों के दर्शन करते हुए, वो एक गांव था नस्लापुर, शांति सागर जी महाराज का एक ऐसा स्थान है वो जहाँ पर उनकी तपस्या स्थली है। कौगनौली से नस्लापुर के लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज को चातुर्मास करवाने के लिए रातों रात पाटे सहित उठा लाए थे। महाराज पाटे में ध्यान कर रहे थे, नस्लापुर के लोग पीछे पड़े थे कि चातुर्मास वहाँ करना है। महाराज कौगनौली में थे और वो वहीं पर चातुर्मास करते। इन लोगों की जिद थी कि चातुर्मास तो हमारे यहाँ होना है। हट्टे कट्टे मजबूत लोग थे, महाराज को पाटे सहित उठा करके नस्लापुर ले आए। नस्लापुर ले आए और वहाँ पर जब महाराज रात भर चलाया, दूसरे दिन सुबह महाराज पहुँचे, वो तो उपसर्ग था उनके ऊपर। अब वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच कर विराजमान कर दिया और उस दिन चतुर्मास चालू था। बोले कल चतुर्मास, अब जा सकते नहीं हैं। महाराज ने उनकी भक्ति देख करके वहाँ पर चातुर्मास किया। शानदार गुफाएं बहुत अच्छा नस्लापुर है, वहाँ पर महाराज ने चतुर्मास किया। ऐसे भी भक्त पाटे सहित उठा के ले आए। अब करो क्या करते हो, रात भर चल के ले आए। उन्होंने नहीं देखा कि रात में चलाएंगे दोष लगेगा, पाप लगेगा, जब लगना तब देखेंगे, अभी तो पुण्य का काम कर रहे हैं, चातुर्मास अपने यहाँ में होना चाहिए। और महाराज को लेकर उस नस्लापुर के बाद हम और भी रास्ते में कई स्थान मुस्वतनाथ भगवान आदि के जगह जगह मंदिर बने, उन सबको दर्शन करते हुए वापिस भोज आए। अब भोज आने के पश्चात यहां पर वह प्रक्रिया है, लेकिन देश का वातावरण धीरे धीरे करके खराब होने लगा। लॉकडाउन की संभावनाएं नजर आने लगी और उन सबको देखते हुए पंच कल्याणक हमारा पहले ही स्थगित कर दिया गया। स्थिति अच्छी नहीं, अभी लॉकडाउन लगा नहीं है लेकिन स्थिति अच्छी नहीं। और वही ऐसा महीना है कि हमें पंच कल्याणक करना है। हम आ तो गए और यहाँ पर मोदी जी ने 22 मार्च था, कौन से मार्च को, 22 मार्च को घंटी बजवाई। सब लोग घंटी बजाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो चालू हो गया। और धीरे से उन्होंने 25 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन तो लग गया, एक भी केस नहीं है पूरे बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बेलगांव में। कर्नाटक में है 2-4 हैं, लेकिन बेलगांव में एक भी केस नहीं, लेकिन लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने का मतलब है ये दरवाजा बंद, वो दरवाजा बंद, बिल्कुल बंद कर दो, कोई नहीं आएगा। मेरा दिमाग खराब, ये सोनू, वो घस्सू भैया दरवाजा नहीं खोलेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे इन लोगों में तो ऐसा रोब आ गया था कि जैसे यही सर्वे सर्वाओं, अपने आप को ना जाने क्या समझने लगे थे। कोई नहीं आएगा, फिर को ताला लगा दिया चारों तरफ से। अरे मैंने कहा भाई आखिर इतना भयंकर हो क्या गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा इनका शक्ति की पूछो मत। एक दिन तो मैंने इनको झेल लिया और दूसरे दिन ऐसी डांट लगाई है, मैंने कहा अब तुम दोनों निकल लो यहाँ से, अब मैं ही रहने वाला हूँ, गेट खोल दो। इतना भयंकर डांटा ना कि हकीकत में इनको तो लग गया था कि अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल लो, अब उसी में रास्ता है, ऐसी डांट लगाई। परंतु पूरे देश की खबरें चारों तरफ से
बातें आने लगी, ऐसा होगा वैसा हो गया पूरा। अब जब देश ही बंद हो गया, ट्रेनें बंद होने लगी, सब कुछ आना जाना बंद होने लगा, तो मुझे लगा कि भाई भले यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मामला तो कुछ है, अन्यथा इतना बड़ा डिसीजन देश का प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। इनने भी डांट खा ली, सुन लिया। इनको लगा गुरुदेव अभी नाराज हो रहा है, बाद में ठीक हो जाएंगे, धो ही जाऊंगा, और ठीक हो गया। अब लॉकडाउन लग गया, अब करे तो करे क्या। मेरे दिमाग में आया, और सबसे पहले मैंने पूरे देश में सबसे पहले मैं था कि ऑनलाइन मैंने क्लास चालू कर दी, पाठशाला चालू। और क्या लहर चली, जैसे ही ऑनलाइन क्लास चालू हुई, बाप रे बाप, लोगों ने ऐसा लाभ लेना प्रारंभ किया कि पूछो मत। पूरे देश में प्रारंभ में कम से कम 15 से 20 दिन तक इकलौता मैं था कि लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता था, लोग उसका लाभ लेते थे। इसी के साथ हमने प्रतियोगिताएं जारी कर दी, रोज नई नई प्रतियोगिताएं रोज बराबर तरीके से जारी करना। अरे ऐसा माहौल देश में कि पूछो मत, लोगों को आनंद आने लगा। पर बहुत मेहनत का काम तो यह था, पढ़ाना लिखाना, प्रतियोगिता वाला सबसे बड़ी झंझट। इतने सारे मैसेज पे मैसेज उनकी लंबी लिस्ट बनाना, ये करना वो करना, फिर उनका चेक करवाना, उसका निर्णय करवाने के पश्चात रिजल्ट बनाने के पश्चात सबको सर्टिफिकेट भिजवाना, ये दुनिया के काम चालू। लेकिन लोगों ने इनाम मिले ना मिले, नंबर आए ना आए, लेकिन ऐसी एक भी प्रतियोगिता नहीं रही जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा ना लिया। और कौन कौन सी प्रतियोगिता में लेकर के नहीं आया। रोज पोस्टर जारी और रोज बराबर तरीके से प्रतियोगिताएं होती थी। रोज व्हाट्सएप पे पोस्टर चला जाता था, लोगों ने कविताएं लिखी, भजन लिखे, लघु कथाएं लिखी, भजन गाए, कविताएं गाई, क्या क्या नहीं किया। जो नहीं हो सकता था वो भी कर दी ऑनलाइन। और हम लोग बराबर तरीके से ये चलता था, कभी घस्सू डांट खा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी मुंह बुला के कमरे में बैठ गया। अरे ऐसा सब रोज का आज चलता रहता था, है होता है, डेली चलता था। लेकिन उस श्रृंखला को हमने बंद नहीं की। शानदार क्लास चली, लोगों ने बहुत लाभ लिया। तत्वार सूत्र पढ़ा दिया मैंने, 6 डाले रखा जाए, कौन कौन सी चीज पढ़ा डाली। 6 डाला भक्तामन पढ़ाया था। ये सब कुछ पढ़ा करके लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और फिर उसके बाद तो अपनी देखा सीखी। पूरे देश में ये जागृति आ गई, सारे साधु संत ऑनलाइन लग गए और लोगों ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब मैंने देखा सारा देश पढ़ाने लगा तो पढ़ने बंद कर दिया। अरे बस सब लोग धंधे में लग गए, और क्या चाहिए। अपने बच्चे बेरोजगार ना हो, अपने भाई बंधु बेरोजगार ना हो, सब काम में लग गए। अपन ने बंद कर दिया कि बहुत हो गया। बहुत बढ़िया चला। लॉकडाउन कहाँ से कहाँ समय निकल गया, ये व्यस्तता की वजह से। हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी थी कि जिन भी लोगों को चौके लगाने हैं उन लोगों को कम से कम 15 दिन क्षेत्र में ही रहना पड़ेगा, बाहर जाने नहीं मिलेगा। ऐसे लोग भोज में तो बहुत थे, बराबर बारी बारी से 15-15 दिन, 12-12 दिन लोग आकर के अंदर रहने लगे। भोज गांव है, सब काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं। हर घर में दूध होता है, हर घर में दही होता है, हर घर में छाछ होती है, हर घर में घी होता है, हर घर में फल फ्रूट है, हर घर में सब्जियां हैं, सब कुछ घर घर में होता है। इस कारण से बाहर से कहीं कोई लाने की जरूरत नहीं थी। मुख्य दरवाजे के सामने हमने बड़ा भारी एक तपेला रख रखा था, पानी से भरा हुआ। जो लोग थे फल फ्रूट सब्जियां ला कर के उसके अंदर डाल देते थे। यहाँ रहने वाले उससे निकालते थे, साफ पानी से धोते थे, धुल करके फिर अंदर जाती थी, अंदर फिर धुलती थी, पुछती थी, और ऐसा काम चलता था। कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। ये तो सब हो रहा है। उस समय विनस जॉब करने के लिए महाराष्ट्र में पास में ही जलगांव के पास कहीं आया था, भुसावल, वहाँ आया हुआ था। तो उससे मेरी ये भी बात थी, तो ही मैंने कहा कि क्या कर रहा है। बोले बस यहाँ पर हूँ, लॉकडाउन में उलझ गया हूँ। मैंने कहा तू किसी प्रकार से मेरे पास आ जा,
इतना उसको बोला साधन लेकर, और उसने साधन पकड़ा और मेरे पास आ गया। मैंने कहा बस अब आराम से यहीं पर रहे। उसकी भी छुट्टी थी, कोई काम धाम था नहीं, ये लोग तो थे ही, वो हो गया। 27 तारीख आई मार्च की, ये सब चल रहा है अभी उसी में। मैंने महाराष्ट्र से 25 तारीख को 25 तारीख को बोला कि अपना प्रवीण पाटिल है, वो यहाँ रहता है, भाई एक काम करो, उसके माँ बाप खबर कर दो, आ जाएगा, बच्चा पढ़ा रहेगा, यहाँ पर रहेगा, खेलता कूदता रहेगा और कुछ सीख भी लेगा। ठीक है, महाराज जी ने खबर कर दी। खबर कर 27 तारीख को इसका जन्मदिन था, 12 साल को उस दिन पूरा हो रहा था। इसके माँ बाप इसके लेकर के आ गए। अब देखो यार कि आप ऐसे टाइम पर माँ बाप के द्वारा भी छोड़ना, यानी कि लोगों की तो लॉकडाउन में शादियां हुई हैं, हमारे भैया जी का लॉकडाउन में बैराग हुआ है। लॉकडाउन में संघ में भर्ती हुई, लॉकडाउन के टाइम पर लॉकडाउन किया ना किया। अब इसको खबर की, ये आ गया सुबह सुबह, एक छोटा सा झोला बैग लेकर के उसमें 2-4 चड्डी ले आया, मतलब हाफ पैंट हाफ शर्ट ऐसे ले आया, और कुछ भी नहीं, दुबला पतला छोटा सा तो था ही, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं। दरवाज़ा खुलना नहीं था, बैग बंदर बाहर से अंदर फेंक दिया और जाली से यूं चढ़ करके बंदर की तरह अंदर कूद करके आया। दरवाजा भी नहीं खोला इसके लिए, तो ऊपर चढ़ के कूद के आया, दरवाजा कूद के आ गया। वो दिन और आज का दिन 4 साल से ज़्यादा प्रवीण को आज मेरे साथ यहाँ पर रहते रहते हो गए। अब अंदर आ गया, ये सब लोग थे ही, ये भी एक सदस्य बन गया। दिन भर खेलना कूदना मस्ती करना ये करना, हमारे उसके लोग आ जाते थे और सारी की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती थी। हमारी विमला ताई भी थी, गजब की महिला, आज वो नहीं रही। विमला ताई ने जीवन भर पूरा जीवन ब्रह्मचर्य के साथ व्यतीत किया, शादी विवाह कुछ नहीं किया, बाल ब्रह्मचारिणी रही। कोल्हापुर आदि में, सोलापुर आदि में उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाई की, सिद्धांत की, प्रकांड विद्वान थी, लब्धिसार, क्षपणासार, जीवकांड, कर्मकांड, बहुत अच्छा सिद्धहस्त थी। संलेखना करवाना जिनका विशेष जीवन का एक हिस्सा था। आसपास से जहाँ से भी कोई महिला पुरुष समाधि लेना चाहता था, संलेखना, कर्नाटक में ये बहुत चलता है, उम्र हो जाती, डॉक्टर मना कर देते हैं, ऐसा लगने लगता है, तो वो लोग संलेखना धारण कर लेते हैं। तो ताई वहाँ जाकर के उनके घर में रह करके उन्हें संबोधन देना, उनको समझाना, त्याग करवाना, सब कुछ करवाती थी, संलेखना करवाती थी। ताई को भी हमने बाहर कर रखा था कि नहीं अंदर नहीं लेंगे। एक दिन घुस गए, अंदर आ गए नहीं, ताई नहीं जा सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, इतनी रोने लगी कि पूछो मत। वहीं पर बैठ कर उसको लगा कि मेरा सब कुछ छिन गया, अब क्या करूं। मुझे लगा कि नहीं, ताई को अपन अंदर बुला लेते। मैं कहता ये काम करो, तुम तो अपना सामान लेकर आ जाओ, यहीं रहना, खुश। और विमला ताई सामान लेकर के आ गई, वो भी हमारे साथ वहीं पर अंदर रहने लगी। अजीत चौगले था, सुरेखा थी, महाराज जी तो थे ही, गुणवंती बहन थी, और भी महिलाएं थीं। ये सब लोग अंदर रह कर के शानदार वहीं चौका लगाते, वहीं आहार दान देते और भोजन पानी ग्रहण करते। वो चल रहा था। ये लॉकडाउन का एक लंबा समय हमने व्यतीत कर, और मेरे ख्याल से मई जून में लॉकडाउन खुला था। हाँ, मई जून में लॉकडाउन खुला था। लॉकडाउन खुलने के पहले भोज में भी 1-2 केस आ गए थे। 1-2 केस आ गए थे। पहला जब केस आया उत्तरे परिवार में, पूरा भोज ऐसा हो गया कि जैसे कि बाकी सब लोग चले गए हों। गाड़ी आई, सांय करके एम्बुलेंस आई उस व्यक्ति को, जबकि बेचारे को कुछ था ही नहीं, कोरोना लेकर के चले गए। 3 दिन वापस छोड़ गए, 3 दिन बाद छोड़ गए। अब सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ऐसे टाइम पर मेरी भी तबीयत खराब हो गई। गस्सू भैया बीमार हो गए। शुरुआत बीमारी की विशेष करके गस्सू भैया से बम्बई में मुझसे हुई थी, वहाँ भी उनसे हुई थी, वो बीमार हो गए, स्वास्थ्य खराब हो गया। हमारे महाराज जी का बेटा जो कि डॉक्टर सुदर्शन मुराबट्टे,
गजब व्यक्ति। पूरे कोरोना काल में हमारी नहीं, सब लोगों की जिस तरह से सेवा करना, कोई डर नहीं। वैसे तो देश के समस्त डॉक्टरों, पुलिस वालों, इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की जो सेवा की है वह तारीफ के काबिल है, वह प्रशंसनीय है। तो वो बराबर तरीके से हमारे पास आकर के वो करे। अब उस बीच में ऐसे ऐसे डॉक्टर आदि, और एक सांगली से डॉक्टर साहब आ गए, वैद्य जी, बोले माने हुए वैद्य जी, इनकी दवाई तो लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ठीक है, माने हुए। ऐसा मैंने वैद्य जीवन में नहीं देखा। वो दवाई ऐसे देता है जैसे मिठाई दे रहा हो, इतनी कटोरा भर के दवाई, और बोलता है कि हर ग्लास में डाल के देना है। और दवाई भी ऐसी कि पूछो मत, भोजन का रंग बदल दे, स्वाद बदल दे, सब खत्म कर दे। एक दिन तो इन्होंने पीछे पड़ के दे दिया, दूसरे दिन अपन ने दवाई दे दी, दबा दिया कि नहीं ये दुनिया की भाई ऐसी दवाई होती क्या, पूरा का हर चीज ग्लास में देना है, ऐसा करना। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं होती। इतनी सारी दवाई डाले जाओ, भुरकाए जाओ। तो परंतु डॉक्टर सुदर्शन जी ने बहुत सेवा की, और उस सेवा के फलस्वरूप बाद में मेरा ऑक्सीजन कम हो गया लेवल। वो कोरोना ही हो गया होगा, ये बता नहीं रहा मुझे। हाँ वही हो गया, बता ही नहीं रहते मुझे कि ऐसा हो गया। अब ऑक्सीजन लेवल एकदम कम। हमारे डॉक्टर साहब घबरा गए कि ये तो कम होते ही चला जा रहा है ऑक्सीजन, इसको बढ़िया लगा के देखते थे यहाँ पे चला, ये कम हो गया। लेकिन उन्होंने फिर मेहनत की, बराबर तरीके से संभाला, और बाद में कई बार की ऐसी स्थिति में बोले ऐसा कोरोना ही होता, जबकि मेरे मुंह का स्वाद मुझे लगा नहीं खत्म हो गया हो, गंध भी सब कुछ आ रही थी, परंतु ऐसा मुझे बताया। परंतु ठीक है, हुआ नहीं हुआ XYZ। तो वो समय निकला, कोरोना का काल गया। बोले महावीर भगवान की